हमारे यूथ के बच्चों, प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष दें और इसी तरह प्रभु की स्तुति करते रहें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन तमाम गीतों के लिए जो गीत आपने प्रभु की महिमा में सुने और एक आत्मिक माहौल हम सबके साथ था। प्रभु का धन्यवाद देते हैं इन गीतों के लिए। आज सुबह के लिए जो एक वचन मैंने आपके सामने पढ़ा, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 20 अध्याय और 20 पद से आगे, ये मत्ती के द्वारा ये खत लिखा गया और मत्ती रचित सुसमाचार यहाँ पर प्रभु यीशु के कामों के बारे में बखान करता है, लिखता है। और यहाँ पर दो जवान पुत्रों के बारे में है। जैसे भी बेटी ने भी कहा कि बहुत सारे जवान हैं कलीसिया में जो जुड़ सकते हैं, आ सकते हैं कलीसिया में प्रभु की स्तुति के लिए, प्रार्थना के लिए। यहाँ पर जब उस अध्याय को हम पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 20 अध्याय के 20 पद से आगे यहाँ लिखा है, तब जब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया। जब इस पद को पढ़ते हैं या पढ़ रहा कि जो लिखने का जो उसका तरीका है, उस महिला का नाम यहाँ पर नहीं लिखा गया, हालांकि हमको मालूम है, लेकिन लिखा गया कि एक व्यक्ति का नाम लिखा गया कि जब्दी, और फिर लिखा गया कि उसके पुत्र, और फिर लिखा गया पुत्रों की माता। 4 लोगों का जिक्र यहाँ पर आया है। जो सिस्टम है लिखने का कि पहले आदमी जो घर का मुखिया है उसका नाम लिखा गया, पुत्रों का लिखा गया कि जब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के पास यीशु के पास आकर प्रणाम किया और उनसे कुछ मांगने लगी। पवित्र शास्त्र बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचनों में कि बहुत सारी आज्ञाएं हैं, बहुत सारी प्रोमिसेस हैं, और ख़ासकर महिलाओं के बारे में या उन माँओं के बारे में कि जिन्होंने परमेश्वर से प्रार्थनाएं करी, दुआएं मांगी, और परमेश्वर के जब दुआओं का उत्तर मिला तो प्रार्थना के उत्तर में उन्होंने परमेश्वर को उनको अर्पण किया। ये 2 जवान बेटे हैं। इनकी माँ प्रभु यीशु मसीह के पास यीशु मसीह के पास आकर एक निवेदन करती है, एक प्रार्थना करती है। हम जो इस संसार में हमारे पेरेंट्स, हमारे माँ लोगों ने भी हमारे लिए प्रार्थनाएं करी, दुआएं करी। पवित्र शास्त्र बाइबल में बहुत सारी जगहों पर पाते हैं और लिखा है कि वो प्रणाम करके और कुछ मांगने के लिए यीशु के पास आई और एक सवाल, कुछ बात उसने प्रभु यीशु मसीह के सामने रखी, और तब प्रभु यीशु मसीह उसको आगे चल के उसको उत्तर देखा है कि तू क्या चाहती है। पवित्र शास्त्र बाइबल में हम पढ़ते हैं कि जब लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए, प्रभु यीशु मसीह जानता था कि किसकी क्या जरूरत है। एक व्यक्ति है जो अंधा था, लेकिन प्रभु ने उसके मुंह से बुलवाना चाहा, या उससे यीशु ने उससे कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। ये बहन यहाँ पर आती है और उसने या प्रभु ने उससे कहा कि तू क्या चाहती है। ये जो घटना है, ये जो जब्दी के पुत्र हैं, 2 पुत्र हैं, याकूब और यूहन्ना, और उनकी माता जिसका नाम सलोमी है, वो सलोमी अपने बेटों को यीशु मसीह के पास लाती है और यीशु मसीह के पास लाकर उनसे एक सवाल कहती है कि मेरे 2 पुत्र हैं, इन पुत्रों को एक को तेरे दाहिनी और एक को तेरे बाएं ओर बैठा। प्रभु यीशु मसीह के सामने वो अपनी इस विनती को रखती है कि मैं ये चाहती हूँ। और तब आगे चलकर प्रभु से कुछ बातचीत करता है। जब ये 2 जवान बेटे जो जब्दी के 2 पुत्र हैं जिनके बारे में पढ़ा गया, याकूब और यूहन्ना के, इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, प्रभु को स्वीकार किया। माता पिता को मालूम हो ना हो, लेकिन उन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर ये यीशु के पीछे आने लगे और यीशु के पीछे ये चल दिए। लेकिन माँ ने वहाँ पर या पिता ने वहाँ पर इनको नहीं रोका कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। लेकिन प्रभु के जो शागिर्द थे, जो पुराना काम करते थे, उस काम को छोड़कर वो प्रभु के पास आए और प्रभु के चेले बन गए। हालांकि सलोमी के बारे में हम पढ़ते हैं और जब्दी के बारे में, उसके पुत्रों के बारे में कि ये परिवार परमेश्वर से संबंधित है, परिवार के परमेश्वर को जानता है। लेकिन 2 बेटों के बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि इन पुत्रों को
ये जो दो पुत्र हैं, एक माँ है, माँ की चिंता है। पवित्र शास्त्र बाइबल में एक जगह हम पढ़ते हैं कि एक पिता अपने बेटे को यीशु मसीह के पास लाया और कहने लगा कि तेरे चेले इसको ठीक नहीं कर पाए और इसलिए मैं इसको तेरे पास लाया हूं कि तू मेरे बेटे को चंगाए। क्योंकि पिता है, बच्चे की चिंता है, ये माँ है। बेटे यीशु के साथ सेवकाई में आ गए, लेकिन माँ फिर भी चिंता करती है, प्रभु यीशु मसीह से एक दरखास्त करती है, एक विनती करती है कि मेरे बेटों के लिए ऐसा कर दें। ये बेटे जब प्रभु के पास आए, अपना घर छोड़ दिया, माता पिता से अलग हो गए, और ये माँ ने तब देखा कि मेरे बेटे प्रभु की सेवा करने लगे हैं, प्रभु के साथ चलते हैं। ये वही शिष्य हैं जिन्होंने देखा था कि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, जिस समय प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाया गया, क्रूस पर चढ़ाया गया था, तो आप जब आगे पढ़े, कई रेफरेंस अभी बता रहे कि जहां पर सलोमी भी कुछ बहनें खड़ी हैं, उस जहां पर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, कुछ बहनों के नाम आए हैं। कुछ बहनें को तीसरे दिन जब प्रभु को वो सुगंधित द्रव्य लेके जो कार्य था वो पूरा किया, दूसरी स्त्रियों के समान सलोमी भी वहां पर गई और प्रभु के लिए जो कुछ वो कर सकती थी वो करना चाहा। बहुत सारी स्त्रियों ने प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई में अपने जीवन को समर्पित किया। प्रभु यीशु मसीह के साथ सेवकाई में उनका रिलेशन रहा, या प्रभु के साथ वो सेवा करती रही। तीन बातें सलोमी के जीवन के बारे में हम देखेंगे। तीन बातें कि पहली बात कि सलोमी जो है अपने दोनों बेटों के प्रभु की सेवा के लिए अर्पण करती है। ये माँ अपने दोनों बच्चों को प्रभु की सेवा के लिए अर्पण करती है। कई बार माता पिता जब बच्चा छोटा होता है, उसका बैप्टिज्म या कन्फर्मेशन होता है या डेडिकेशन होता है, तो माँ बाप बच्चों को प्रभु के लिए समर्पित करते हैं। लेकिन यदि बच्चे को प्रभु के लिए समर्पित किया तो उसको प्रभु के लिए ये समर्पित करना है। जैसे हन्ना के बारे में हम पढ़ते हैं कि उसने प्रार्थना करी कि परमेश्वर मुझे एक बेटा दे, और उस माँ ने उस बेटे को प्रभु के लिए समर्पित किया। ये माँ भी जो यहाँ पर दो बेटे हैं उनके लिए वो प्रभु से चाहती है कि प्रभु मेरे बेटे को। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब आप बाइबल पढ़ेंगे यहाँ पर लिखा है 22 पद में, यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो, जो कटोरा में पीने पर हो क्या तुम उसे पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हाँ पी सकते हैं। उसने उससे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने या बाएं किसी को बिठाना मेरा काम नहीं, पर जिसके लिए मेरा पिता की ओर से तैयार किया गया है उन्हीं के लिए है। ये सुनकर 10 चेले उन दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हुए। ये माँ है, एक माँ अपने बेटों की चिंता करती है। मालूम है कि बच्चों ने अपने काम को छोड़कर अपने जीवन का समर्पण प्रभु की वेदी पर किया, प्रभु के लिए समर्पित कर दिया, लेकिन प्रभु के पास आती है कि प्रभु से प्रार्थना करती है कि मेरे बेटों को, ये मेरे एक को दाहिने और एक को बाएं बिठाना। प्रभु यीशु मसीह जब गलील, यरदन, कफरनहूम इन जगहों पर घूमता था, जाता था और वचन प्रचार करता था, तो उसी समय बहुत सारे लोग थे जो प्रभु के पास आते थे, प्रभु से अपनी समस्याओं को लेके आते थे। प्रभु यीशु मसीह गलील के झील के किनारे है, और गलील के झील के किनारे जो जब्दी के जो 2 पुत्र हैं, प्रभु यीशु मसीह उनको बुलाता है और वो प्रभु के पास आए। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 21 और 22 पद में, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 21 और 22 पद में, वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने और 2 भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के पास नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यहाँ पर इन दोनों भाइयों का जो नाम है लिखा है कि जब्दी के पुत्रों के, पिता का नाम आया है कि पिता के एक बेटे हैं,
और लिखा है कि जब 4 अध्याय 21 पद में कि वो नाव को छोड़कर, यह पिता का जो बिजनेस था उस बिजनेस को छोड़कर वो सब कुछ उन्हें बुलाया, वे तुरंत अपने पिता को छोड़ उसके पीछे चले गए। प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया, माता पिता को पता नहीं बताया कि नहीं बताया कि हम प्रभु के साथ हैं, लेकिन माँ की चिंता है, माँ को मालूम है कि बेटा प्रभु की सेवकाई में लिए है। और ये यहाँ पर इस बात का वर्णन है, उसकी माता का नाम नहीं लिखा यहाँ पर, लेकिन जैसे हमने कहा कि उस सलोमी के बारे में वो बात करता है। जब्दी ने अपने पुत्रों को, जब प्रभु ने उनको बुलाया, तो उस पिता ने अपने बेटों को ये आज्ञा दी कि वो प्रभु यीशु मसीह के चेले कहलाएं। और ये अवश्य है कि उसने अपनी पत्नी को शायद शेयर किया होगा या पत्नी को बताया होगा कि हमारे बेटों ने प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित किया है। आज बहुत सारे जवान जो अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित करते हैं या प्रभु के लिए सेवा में जाते हैं, कई बार माँ बाप पूछते हैं, माँ बाप के कई सवाल होते हैं कि क्या तुम्हारा चुनाव सही है। और जब बच्चे अपने आप से प्रभु को स्वीकार करते हैं, अपने जीवन में प्रभु को प्रथम स्थान देते हैं और वो चाहते हैं कि हम प्रभु के लिए समर्पित होंगे, प्रभु की सेवा करेंगे, तो फिर माता पिता या कोई उनको रोक नहीं सकता कि उनका जो डिसीजन है, उनका जो निर्णय होता है कि हमको अपने आप को प्रभु के लिए तैयार होना है, प्रभु की सेवकाई करनी है। प्रभु यीशु मसीह ने पहले यूहन्ना को बुलाया, यूहन्ना से उसकी भेंट होती है, फिर यूहन्ना जो है वो अपने घर पर सुसमाचार के लिए अपने माता पिता और भाई को बुलाता होगा। फिर वो अंद्रियास के बारे में हम पढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं कि ये जो लोग थे प्रभु यीशु मसीह के साथ चले और इन्होंने देखा कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से सेवकाई को करता है। और इन जो प्रभु ने 12 लोगों को अपने लिए बुलाया कि 12 शागिर्दों को चुना। एक ने बाद में थोड़ा प्रभु के साथ जो भी उसका व्यवहार था वो नहीं था, लेकिन प्रभु ने उनको चुना कि मेरे साथ प्रभु की सेवकाई को करें। और प्रभु ने जाने के बाद उन्हें ग्रेट कमीशन भी दिया कि मेरे बाद तुम इस सेवा को आगे बढ़ाना, जो सेवा उन्हें दी गई थी। वो उनसे भेंट करता है और अपने माता पिता की अनुमति ली कि हमने प्रभु को पाया है, हम प्रभु के पास जाते हैं। लेकिन खास बात यहाँ पर कि वो माँ प्रभु यीशु मसीह से कुछ कहना चाहती है कि मेरे बेटों के, क्योंकि वो माँ है, अपने बेटों की चिंता करती है और प्रभु से कहती है कि एक को बाएं और एक को दाएं बिठाना। क्योंकि हम संसार में रहते हैं, सांसारिक लोग हैं, सांसारिक बातें करते हैं, लेकिन माँ को अपने बेटों की चिंता रहती है। हम भी हमारे बच्चों के कितने केयर करते, चाहते हैं कि बच्चों प्रभु के डर और प्रभु के भय में बढ़े। लेकिन प्रभु यीशु मसीह से कुछ कह रहा है कि जो कटोरा पीने पर मैं हूँ, जो तकलीफ मैं झेलने पर हूँ, जिन बातों का मैं सामना कर रहा हूँ, क्या तुम उन बातों को कर सकते हो? क्योंकि किसी को बाएं या दाएं बिठाना मेरा काम नहीं। वो आगे चल कर कहता है कि जिनके लिए, लेकिन उस बात को ये बताता है कि परमेश्वर ने जिस काम के लिए मुझे भेजा है उसको मुझे करना है। क्योंकि यूहन्ना का लेखक कहता है कि जो काम करने वो हम दिन ही दिन में करें, क्योंकि समय कम है। और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की उस सेवा को करने के लिए इस संसार में आया है। ये जो 2 चेले हैं, इनके विषय में कि माता की एक इच्छा है। इच्छा क्या है? वो प्रार्थना करती है कि हमारे बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, एक अच्छा स्थान मिले। आज हम भी प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चे ग्रो करें, अच्छी पोजीशन पर जाएं, अच्छी जगह के, लेकिन उसके लिए पीछे हम माता पिता या बच्चे हम कितने प्रार्थनाएं करते हैं। क्योंकि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे उसके लिए प्रयास तो हम करते हैं, लेकिन सक्सेस परमेश्वर की ओर से। और ये माता अपने प्रभु के पास आती है अपने बच्चों की चिंता के लिए, ताकि वो कुछ सीख सके। हम पेरेंट्स के लिए प्रार्थना करते हैं जिनको यहाँ पर आना है डिवोशन लेने, और भी जो लोग आएंगे परमेश्वर, लेकिन हम उन्हें आपके हाथों में सौंपते हैं। हम में से जो अलग अलग उत्तरदायित्व तो हमें, नानी, दादी, माँ जो अपने बच्चों को प्रभु के डर में बढ़ाती हैं। एक दिन हम बताते हैं इसके बारे में। पौलुस कहता है धन्य है तेरी माता और तेरी नानी, मतलब उनके नाम लिखे गए हैं। पिछले हफ्ते एक दिन बता रहा था जोसेफ विजय के बारे में, जो तमिलनाडु के सीएम हैं। उनकी दादी
उनके लिए 14 से 16 घंटे दुआ करती हैं। आज जहां पर उसको पोजीशन मिला वो दुआओं के उत्तर पे है कि उसके पीछे उसके माँ ने नानी उसकी दादी ने उसके लिए दुआएं करी। और धन्य है पवित्र शास्त्र बाइबल में वो महिलाएं जिन्होंने अपने बच्चों का समर्पण प्रभु के हाथों में किया। ये भी यहाँ पर वो माताएं धन्य हैं जिन्होंने अपने संतान को परमेश्वर के संसार के आनंद के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के लिए चाहे दुख है लेकिन आनंद है, अंत में आनंद मिलता है कि परमेश्वर की सेवा के लिए अर्पण करते हैं। आज हम अपने बच्चों को सेवकाई के लिए कितना अर्पण करते हैं। सेवकाई कठिन है, मुश्किल भी है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ये चाहता है कि परिवार में से कोई ना कोई तो प्रभु की सेवकाई के लिए आए। ये जब्दी है, इसके पुत्रों के बारे में लिखा है कि 2 पुत्र हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया और अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दिया, लेकिन माँ को मालूम है कि बेटों ने अपने जीवन का समर्पण प्रभु के हाथों में किया, लेकिन फिर भी माँ प्रभु के पास आती है। ऐसा न हो कि संसार में या संसारिकता में फंस जाएं और प्रभु से विनती करती है। वो माँ है, माँ अपने बच्चों के लिए दुआएं करती है। नीति वचन को जब आप पढ़ें, नीति वचन के लेखक को 31 अध्याय में 30 अध्याय में बहुत सारी ऐसे बातें जो माताओं से रिलेटेड अपने बच्चों को कैसी शिक्षा देती हैं। आज हम अपने जो माताएं हैं, बहनें हैं, नानी दादी अपने नाती पोतों को, बच्चों को कैसी तालीम देती हैं। पहली बात कि उसने दोनों पुत्रों को अपने प्रभु के लिए समर्पित किया। दूसरी बात कि सलोमी जो है एक सेविका है, वो खुद अपने आप में एक सेविका है, लेकिन माँ होने के नाते उसकी चिंता भी है कि मेरे बच्चों का क्या होगा। जब आप मरकुस रचित सुसमाचार पढ़ेंगे तो मरकुस का लेखक कहता है 15 अध्याय के 40 और 41 पद में, मरकुस 15, 40 और 41 में कई स्त्रियां भी दूर से देख रही थी। छोटे याकूब और यूसुफ और वो स्त्रियां वहां पर हैं। इन ये नाम लिखे गए मगदलिनी, योसेस की माता मरियम और सलोमी। ये सलोमी वहां पर भी है जब प्रभु यीशु मसीह को बलिदान का समय है और वो प्रभु के साथ वहां पर खड़ी हैं प्रभु की सेवकाई के लिए। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में था, इन्होंने अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपा और प्रभु के लिए सेवा को किया। प्रभु का धन्यवाद देते हैं ताकि वो कुछ सीख सके। मुझे माफ कर, क्योंकि मैं अपनी खताओं को मानता हूँ और मेरा गुनाह हमेशा। जो नाम यहाँ पर लिखे गए हैं कि इन स्त्रियों के नाम आया है जब्दी के पुत्रों के बारे में, सलोमी के बारे में, जो मरकुस के 15 में आपने पढ़ा यहाँ पर कि जब स्त्रियां अपने पुत्रों को सेवा के लिए समर्पित कर देती हैं, वो महिलाएं जो अपने बच्चों को सेवा के लिए प्रभु के लिए समर्पित करती हैं, तो फिर वो बैठकर दुआएं करती हैं, वो प्रार्थनाएं करती हैं कि परमेश्वर हमने अपने बच्चों को आपकी सेवकाई के लिए दिया है, आप इनकी रक्षा करें। और वो जो दुआएं की जाती हैं वो बेकार नहीं होती, लेकिन उन दुआओं के उत्तर में जो बच्चे प्रभु की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं, वो प्रभु में उस सेवा को वो आगे बढ़ाते हैं। अपने मन में उस माँ को जो आज्ञा मिली थी उनके कि अपने पुत्रों को उसने सिखाया होगा और बढ़ाया होगा कि प्रभु की सेवा में दुख भी आ सकते हैं, तकलीफें भी आ सकती हैं, लेकिन उस स्त्री के अपना नाम, अपना महत्व कि कैसे उसने अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित किया।
जैसे हमने कहा कि बाइबल में बहुत सारी स्त्रियां हैं जिनके जीवन को आप पढ़ते हैं कि कैसे उन्होंने अपने आप को या अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित किया। जब इन कैरेक्टर्स को हम पढ़ते हैं कि जो प्रभु के लिए लहलायत थी, प्रभु की सेवकाई में अपने आप को उन्होंने समर्पित किया और प्रभु के लिए लिखा गया। खासकर मेल के बारे में तो आप बहुत सारे व्यक्तियों मनुष्यों के बारे में पढ़ते हैं लेकिन बहुत कम स्त्रियां हैं जिनके बारे में बाइबल में जिक्र आया कि किस प्रकार उन स्त्रियों ने उचित जाना और अपने आप को प्रभु की सेवकाई में समर्पित किया। जब लाजर के घर पे प्रभु यीशु मसीह है और मार्था और मरियम प्रभु के पास हैं, लेकिन एक बहन प्रभु के चरणों पर बैठी है और एक बहन प्रभु की सेवा कर रही है, खातिरदारी कर रही है, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि मेरा प्रभु मेरे घर पे आया है, लेकिन उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन एक दूसरी बहन भी है जो प्रभु के चरणों पर है, प्रभु के चरणों पर बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन रही है। कई बार हम सांसारिक चिंताओं में उलझे रहते हैं। कई बार घर में प्रेयर मीटिंग होती है, घर के बाहर के लोग घर में और घर के लोग किचन में, कि दाल ना जल जाए, चाय ना खराब हो जाए। तो प्रेयर मीटिंग घर पे है, बाहर वाले घर पे हैं और घर वाले किचन में रहते हैं। तो मरियम मार्था क्या कर रही है? वो भी यही कर रही है कि अरे प्रभु आया है, कहीं गुस्सा न हो जाए कि चाय नहीं पिलाए। कहीं हम कहते हैं ना, अरे घर में गए पानी भी नहीं पिलाया। तो सबसे कोई आपके घर पे आया सबसे पहले उसको पानी पिलाइए, चाहे कितना ठंडा हो और कितना ही गर्म हो, पानी जरूर पिलाइए ना। बाइबल में लिखा है जो एक कटोरा पानी, गिलास नहीं लिखा है, कटोरा लिखा है ना, हमने गिलास में पानी पिता है। बाइबल में लिखा है जो एक कटोरा पानी पिलाया करें, तो पानी जरूर पिलाएं। तो वहाँ पर ये स्त्रियों के बारे में हम देख रहे हैं कि वो प्रभु के लिए समर्पित हैं। कई बार माताएं बहुत परेशान होती हैं बच्चों के लिए, लेकिन प्रभु का वचन कहता है अपनी चिंताएं मेरे ऊपर डाल दो, मुझे उसका ध्यान है। ये स्त्री की हम बात कर रहे थे महिलाओं के बारे में कि प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में स्त्रियों ने अपने आप को समर्पित किया प्रभु की सेवकाई के लिए। बहुत सारी जगहों पर प्रभु के साथ खड़ी रही, यहाँ तक कि जब प्रभु यीशु मसीह को कैलवरी के क्रूस दिया गया उस समय भी महिलाएं थी। तीसरे दिन भोर को सबसे पहले कौन गई? महिलाएं गई। और एक सवाल था कि कौन पत्थर लुढ़काएगा। मतलब जा रही हैं प्रभु के गृह पे, मसाला भी लगाया, सब कुछ है, लेकिन जाते जाते मन में एक सवाल आ गया कि कौन। लेकिन जब वहां गई तो देखा सब कुछ तो खुला था। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। ये प्रभु के चेले हैं, वो महिलाएं। ये सलोमी के बारे में जब आप पढ़ते हैं कि वो प्रभु यीशु के लिए, प्रभु के चेलों के लिए कई बार रोटी बनाती थी, कई बार उनके कपड़े धोते थे, और कहा जाता है कि उनके विश्राम के लिए जगह तैयार करती थी। जब हमारे घर पे, आपके घर पे कोई गेस्ट आता है, उसके लिए हम चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा बिस्तर उसको दें, अच्छा से अच्छा खाना उसको दें। ये महिलाएं उस समय भी जो प्रभु के साथ हैं, प्रभु के शागिर्दों के लिए उनके साथ तैयारी करती थी। और कई जगह ये लिखा है कि स्त्रियां अपना धन भी देती थी उस की तैयारी के लिए। जो कुछ भी उनके पास होता था वो धन भी देती थी। धन्य है ऐसी स्त्रियां। आज आपको और हमको भी ऐसी स्त्रियों की जरूरत है, जो स्त्रियां अपने बेटे को प्रभु के लिए समर्पित करती हैं, जो स्त्रियां खुदा के लोगों के लिए अपने घरों को खोलती हैं, उनके लिए कार्य करती हैं। आज मंडली में ऐसी स्त्रियों की जरूरत है जो नाना प्रकार की प्रार्थना में समय व्यतीत करती हैं, एक दूसरे की चिंता करती हैं, एक दूसरे के लिए सेवा का काम बनती हैं। जैसे लिखा उन स्त्रियों के लिए भक्तिन की भक्ति थी, भक्तिन थी, प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित किया। आज हम चाहते हैं कि ऐसी महिला कलीसिया, नकल कलीसियाओं में, हमारे घरों में, हमारे समाज में ऐसी महिलाएं हों जो एक दूसरे का हाथ बटाएं, एक दूसरे का ध्यान रखें और प्रभु से प्रार्थना करें। तीसरी बात जो है कि सलोमी ने प्रार्थना करने में भूल की। कई बार जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें नहीं मालूम कि हम क्या प्रार्थना करनी चाहिए। सलोमी, उसने अपने बेटों को समर्पित किया, या उसके बेटों ने अपने आप को
प्रभु के लिए समर्पित कर दिया। तो माँ की हालांकि चिंता थी, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह के पास जाती है और प्रभु से कहती है कि एक को दाहिने बिठा और एक को बाएं बिठा। प्रभु यीशु मसीह के साथ जब दो चोर लटके थे तो उनको भी एक को बाएं और एक को दाएं लटकाया गया। लेकिन एक पीड़ा में है, लेकिन प्रभु से मरते दम तक माफी मांग रहा है। और ये माँ अपने बेटों के लिए यहाँ पर वो परमेश्वर से, यीशु से प्रार्थना कर रही है। सलोमी के बारे में हम देख रहे हैं कि सलोमी जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो प्रभु की भक्तिन है, प्रभु की दासी है, हर दुख संकट में प्रभु के पास खड़ी है। लेकिन प्रभु से एक उसने जो प्रार्थना करी कि अपने भक्ति में उसने सब कुछ लगा दिया। उसके बारे में कहा जाता है कि उस सलोमी ने कि अपनी भक्ति में सब कुछ लगा दिया। उसने अपनी भक्ति में त्याग भी किया, लेकिन जब हम त्याग करते हैं तो उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। उसने अपनी भक्ति में की जो सेवा की, उसने स्वार्थ को भी शायद नहीं छोड़ा, क्योंकि क्रूस को उठाने के लिए आपको और मुझको स्वार्थ का त्याग करना पड़ता है। यदि क्रूस को उठाना है तो उसके लिए स्वार्थ को छोड़ना पड़ेगा। उसने प्रभु यीशु मसीह के पास आकर ये प्रार्थना करी, हे प्रभु, मेरे दो बेटों में से जब तो अपने राज्य में आए तो एक को मेरे दाहिने, मेरे एक बेटे को अपने दाहिने और एक को बाएं ओर बिठाना। ये अब इसमें ये नहीं मालूम कि जो दो बेटे थे उन्होंने अपनी माँ से कहा होगा कि तू प्रभु के पास जाकर हमारे लिए ये मांग। कई बार बच्चे कहते होंगे अपने माता पिता से, लेकिन ये नहीं यहाँ पर मालूम कि ये जो दो पुत्र हैं उनके लिए वो प्रभु से दरखास्त करती है। अब ये हो सकता है ये माँ की इच्छा हो, या बच्चों ने माँ से कहा हो कि जाके प्रभु से ये माँ कर। हमें नहीं मालूम कि यूहन्ना ने या उसके जो भाई है उन्होंने अपनी माँ से कहा कि तू हमारे लिए कर, लेकिन उसने एक भूल करी। क्योंकि माँ है वो अपने बच्चों को हमेशा हाई पोजीशन पर देखना चाहती है, लेकिन उसको प्रार्थना करना चाहिए थी प्रभु से कि प्रभु, मेरे दोनों बेटे आपके लिए समर्पित है, आप उचित निर्णय करेंगे। लेकिन वो प्रभु के पास गई और कहती है ये कर। तो जैसे उसके लिखा कि सलोमी ने प्रार्थना करने में भूल करी। कई बार हो सकता है आप और हम प्रार्थना करने में भूल करें। प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करना सिखलाया कि हमें किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए। वो अपने पुत्रों के लिए यह भूल गई कि मैं प्रभु से कि अपने सीधे प्रभु के पास जाकर यह बात वो कहती है। उसने वो भूल को किया, लेकिन उसको पश्चाताप नहीं किया। जब हम कई बार गलती करते हैं तो प्रभु से पश्चाताप करें कि प्रभु, हमने आपके प्रति कुछ गलत किया। यदि 20 अध्याय, यही मती के 20 अध्याय के 26 से 28 पद तक अब आप पढ़ें। मती 20, 26 से 28। परंतु तुम में से ऐसा नहीं होगा, परंतु जो कोई तुम में से बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। ये प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है। लिखा है कि तुम में से ऐसा नहीं होगा जो अपने आप को बड़ा होना, जो कोई तुम में से बड़ा होना चाहिए। अब बड़ा का मतलब 6 फीट 8 फीट का बड़ा हो जाए या धन वाला हो जाए, लेकिन प्रभु की महिमा में बड़ा होना, प्रभु की दृष्टि में बड़ा होना, जो प्रभु आपसे हमसे चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन का आदर करें, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव रखें। इफिसियों का लेकर कहता है कि अपने ही हित की नहीं लेकिन दूसरे की हित की भी चिंता। इफिसियों या फिलिपियों में लिखा है कि अपने ही हित की नहीं दूसरे की, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था। इसीलिए यहां पर वो कहता है कि जो बड़ा होना चाहिए, बड़ा होने के लिए नम्र होना,
प्रभु के साथ प्रार्थना करना, प्रभु के साथ चलना, और जो चाहे वो तुम्हारा सेवक बने। सेवक बनना आसान नहीं है। सेवक का काम क्या होता है? बहुत होता है। आजकल जगह जो होते हैं कि अरे लीडरशिप सेमिनार होते हैं, लीडर बनाते हैं हम लोग। कई बार मैं अपने पर्सनल में सोचता हूँ कि हर बार लीडर बोलते हैं कि लीडरशिप सेमिनार है। लीडर ठीक है, लीडरशिप मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि सेवक बने। प्रभु यीशु मसीह ने दास का स्वरूप धारण किया, मनुष्य की समानता में आ गया। उसने नहीं कहा कि मैं लीडर हूं। बरअब्बा ने क्या कहा? मैं तुझे राजा बनाना चाहता हूं। उसने कहा मैं राजा बनने नहीं आया, मैं सेवक कराने नहीं, सेवक करने आया, कराने नहीं करने आया हूं। जैसे कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि इसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए कि वो आप सेवा टहल करे। हम कई बार सेवक करवाना जानते, करना नहीं जानते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें यह सिखाता है कि जैसे कहता है कि प्रभु आप सेवा करने आया। उसने लोगों की सेवा करी। जो गरीब थे उनको खाना खिलाया, जो लंगड़े थे उनको टांगे दी, जो अंधे थे उनको आंखें दी। प्रभु यीशु मसीह यहां पर कहता है कि प्रधान होने के लिए हमें दास बनने की आवश्यकता है। अगर हम सोचे कि हम बहुत बड़े बनना चाहें, उसके लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के उस जीवन को अपनाना होगा। हमें दास बनने की आवश्यकता है। और प्रभु यीशु मसीह ने अपना उदाहरण दिया, किसी और का उदाहरण नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपना उदाहरण देता है, और अपना उदाहरण दे के कहता है कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों के लिए, छुड़ौती के लिए अपना प्राण दें। ये है प्रभु यीशु मसीह का आने का उद्देश्य। ये जो माता है अपने बच्चों के लिए चिंता करती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको समझाता है कि यहाँ पर तुम्हारी जो प्रार्थना है उस प्रार्थना में तुमने भूल करी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने पिता की इच्छा को पूरा करने ही आता था। जो जब्दी के पुत्र हैं और जब्दी के पुत्रों की जो माता है, हो सकता है शायद उसने प्रभु से इस प्रार्थना करने में भूल की हो, लेकिन जो उसकी भूल थी उसके द्वारा उसके बच्चों को वो कुछ सिखाना चाहती है या वो कुछ सीखना चाहते हैं। आज मसीह मंडली में जैसे बहनों के बारे में, लेकिन उस जब्दी के पुत्रों में याकूब, यूहन्ना और कितने ऐसे शागिर्द हैं। ऐसे लोगों की ज़रूरत है। आज मंडली में ऐसे जवानों की ज़रूरत है जो प्रभु के लिए खड़े हो सकें, जो प्रभु के लिए लालायित हैं। आज न केवल मंडी के लिए, लेकिन हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए हमें ऐसी स्त्रियां, ऐसे जवान चाहिए जो प्रभु के लिए समर्पित हो सकें, जो समाज प्रभु की आत्मा के द्वारा भरा हो, जो लोग देश की सेवा का आनंद कर सकें, देश में सेवा कर सकें। आज हमको और ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है। प्रभु का धन्यवाद देते इस माँ के लिए कि हर समय प्रभु के साथ खड़ी रही, लेकिन बेटों की चिंता ने या बेटों का जो मोह होता है, उसने प्रभु के सामने एक ऐसी बात रख दी कि प्रार्थना करने में भूल गई। यदि परमेश्वर को समर्पित कर दिया तो कर दिया। लूत के बारे में हम पढ़ते हैं, लूत की पत्नी के बारे में, उससे कहा कि तू निकल जा लेकिन पीछे नहीं देखना। और मनुष्य वही करता है। बच्चों को जब बोले डांटिए ये काम नहीं करना तो वही काम करते हैं। बिजली के प्लग में बोला उंगली नहीं डालना तो बिजली के प्लग में जरूर उंगली डालते हैं। तो कई बच्चे तो छोटे हैं नहीं मालूम, लेकिन हम भी यही करते हैं। लूत की पत्नी सब कुछ था, लेकिन जब कहा गया कि पीछे नहीं देखना तो पीछे देखा और उसको अंजाम भुगतना पड़ा। जब्दी के पुत्र सलोमी दुख तकलीफ में प्रभु यीशु मसीह के साथ खड़ी है, लेकिन एक प्रार्थना, एक भूल उसने ऐसे करी कि प्रभु से प्रार्थना करी कि मेरे बच्चों को अपने एक को दाहिने एक को बहने बेटा। तब प्रभु ने कहा जो कटोरा में पीने को, जो दर्द प्रभु को होने को है, क्या वो कोई सह सकता है? लेकिन जो कार्य हम करते हैं, हम प्रभु से ये नहीं कहें कि प्रभु मेरे को दाहिने बैठा या मेरे को स्वर्ग में, ये हमारा काम नहीं है। एक बार एक कैथलिक परिवार में मैं गया दुआ करने के लिए। उन्होंने कहा भाई साहब दुआ करने है, उनके घर में किसी की डेथ हो गई थी।
तो उन्होंने कहा भाई साहब हमारे पिताजी तो मर गए, दुआ करिए कि वो स्वर्ग में चले जाएं। तो मैंने कहा भैया मैं कैसे दुआ करूं, मेरे को याद ही करे नहीं, हमारे फादर ने बोला है, वो कुछ करते हैं, वो बोलते हैं कि वो दुआ करके स्वर्ग में। मैंने कहा नहीं भैया माफ़ करिए, ये मेरा काम नहीं है, मैं आपके लिए दुआ करूंगा तसल्ली के लिए। वो तो हमारा जो कार्य है तो प्रभु के हाथों में है। आत्मा जब आदमी मर गया, आत्मा तो परमात्मा का अंश है, उसके अनुसार हमारा, हम किसको बोलते हैं कोई स्वर्ग में जाए कोई नरक में जाए। वो तो जो हमने किया होगा वो वहीं जाके पता लगेगा कि कौन वहाँ जाएगा कौन नहीं जाएगा। हमारे सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, निहायत ही शुक्रगुजार हैं आज इस दिन के लिए कि आपने हमारी सहायता करी खुदावन कि हम आपकी हैकल में आ सकें और आपका गुणानुवाद कर सकें। धन्यवाद देते हैं कलीसिया के लिए, धन्यवाद देते हैं जब्दी के लिए, उसके पुत्रों के लिए, सलोमी और उनके जीवन के लिए। परमेश्वर पिता इस संसार में रहते हुए कई बार हम भी उस सलोमी के समान खुदावन माँ होने के नाते, पिता या अजीज़ होने के नाते अपने बच्चों की चिंता करते हैं और कई बार खुदावन आपके सामने ऐसे सवाल करते हैं। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें ऐसी तौफीक दें खुदावन कि हम आप पर विश्वास करें, अपने बच्चों को खुदावन जो आपने हमें आशीष के रूप में दिए, हम चाहते हैं पिता कि ये बच्चे आपके डर और आपके भय में आगे बढ़ें। हमारे साथों सबकी रक्षा करें, यीशु के नाम में आमीन।